Welcome to Shifton School online classes. This is Sanjeev Kumar, your English subject teacher. Today, this video is for class 8 English Vibes. This is a poem by Gareth Woman, and the title of the poem is Said in Space. Before I start the poem, few words about the poet. Gareth Woman is a poet, novelist, and broadcaster. He is particularly noted as a prize-winning writer of poetry for children. He is from England. Now the poem starts. First I will read one paragraph, then there will be explanation. Concentrate on page number 51 of your textbook or on your mobile screen. My granddad, Lewis, on my mother's side, had two ambitions. One was to take first prize for salads at the village show, and the second was to be a space commander. मेरे नाना जी का लाइफ में दो ही एम्बिशन था. पहला गांव में जो सैलड्स कंपटीशन हुआ करता था उसमें फर्स्ट आना, और दूसरा एक स्पेस कमांडर बनना, यानी अंतरिक्ष में जो विमान जाता है उसका पायलट बनना. मैं सैलड्स कंपटीशन के बारे में बता दूं. ऐसे कंपटीशन हमारे यहाँ इंडिया में भी हुआ करते हैं, जैसे कि सुंदर से सुंदर बहुत बड़े साइज की कोई भी सब्जी जैसे कद्दू, मूली या अन्य सब्जियां या फलों को उपजाना जो कि देखने लायक हो, और लास्ट में उनमें से फलों को चुनकर उनका चयन करके उसके मालिक को इनाम देना. यहाँ सैलड्स प्याज की तरह ही एक सब्जी है. Second paragraph. Every Tuesday I had got their message. He would lead me with a wink to his garden shed, and there amongst the linseed and the sacks of peat and horse manure, he would light his pipe and settle in his deck chair, his old eyes on the blue and distant that no one else could see. He would ask, "Are we okay for liftoff?" Gripping the handles of the lawnmower, I had replied, "Okay." प्रत्येक मंगलवार को मुझे उनका मैसेज मिल जाया करता था, और उसके बाद वो मुझे आँखों से इशारा करके बगीचा गार्डन में ले जाया करते थे, जहाँ पर एक शेड बना हुआ था. शेड घर के कंपाउंड में किसी कोने में बना एक कमरा होता है, जहाँ लोग अक्सर अपने घरों की कबाड़ी वगैरह रखते हैं. वहाँ अलसी के बीज यानी तीसी की बोरियां और खाद भी भरे हुए थे. यहाँ वो अपनी पाइप यानी सिगार को सुलगाकर एक डेस्क चेयर यानी लंबी वाली डेस्क पर बैठ जाते थे. इसके बाद वो अपनी बूढ़ी नीली आंखों से दूर तक देखते थे, जहाँ तक कोई और नहीं देख सकता था. फिर वो पूछते, "क्या अब हम तैयार हैं लिफ्ट ऑफ के लिए, उड़ने के लिए?" इस बीच वो लॉन मूवर के हैंडल्स को कस कर पकड़े रहते थे. यहाँ मैं लॉन मूवर को दिखाना चाहूँगा. ये घास काटने वाली मशीन होती है, अक्सर आप लोगों ने इसे किसी पार्क वगैरह में देखा होगा. तो वो लॉन मोवर के हैंडल्स को कसकर पकड़े रहते थे, जैसे कि वो एक स्पेस क्राफ्ट का हैंडल हो. मैं बोलता था, ओके. नाउ थर्ड पैराग्राफ. एंड देन फेसिंग द वर्क बेंच in front of the shelves of paint and creosote,
and racks of glistening chisels, he had talked to mission control. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. This is Granddad Lewis talking. Do you read me? Britain's first space ship is rising majestically into the orbit from its launch pad in the allotments in Lecky Lane. जिस बेंच पर हम लोग बैठे रहते थे उसके सामने कई रैक बने हुए थे जिन पर पेंट्स और जलने वाले लिक्विड्स शायद वहाँ पे केरोसिन या थिनर वगैरह होंगे। साथ में पत्थरों और लकड़ियों को शेप में काटने के लिए धारदार चमकीले औजार भी रखे होते थे। फिर वो मिशन कंट्रोल से बात करते हुए कहते 5, 4, 3, 2, 1, 0 और हम लोग आकाश में उड़ जाते। यह मैं बताना चाहूँगा कि ये नाना जी अपने बच्चे के साथ स्पेस में उड़ने वाला खेल खेलते थे। आप लोगों ने अपने घर के बाहर गली में देखा होगा कि कोई बच्चा कैसे सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ता है और दौड़ने के क्रम में मोटरसाइकिल की आवाज़ निकालता है, मोटरसाइकिल के हॉर्न की आवाज़ निकालता है और वो एक इमेजिन करता है कि जैसे कि वो एक मोटरसाइकिल ही चला रहा है। ठीक उसी तरह से ये स्पेस क्राफ्ट लॉन मूवर को बना करके स्पेस में जाने का ये खेल खेलते थे ये अपने बच्चे के साथ। इसके बाद वो बोलते कि मैं ग्रैंडडैड लुइस बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? ब्रिटेन का पहला स्पेस शेड ऑर्बिट यानी पृथ्वी के कक्ष में पहुँच चुका है, मैं लेकी लेन्स वाले घर से। 4th पैराग्राफ। And so we would fly through timeless afternoons till tea time came amongst the planets and mysterious suns. Granddad never won that prize for sailors, but as the captain of an intergalactic ship, there was no one to touch him. फिर वो बच्चा कहता है कि हम लोग दोपहर तक से लेकर चाय के वक्त तक उड़ते रहते थे कई प्लैनेट्स और रहस्यमय सूरज के बगल से। यहाँ पर पोयम में आप लोग देखेंगे सन्स लिखा हुआ है और रहस्यमय सूरज यानी कि वो हमारे सोलर सिस्टम से आगे निकल करके गैलेक्सीज में पहुँच जाया करते थे वो, जहाँ पर कई सूरज, कई चांद, कई प्लैनेट्स हुआ करते हैं। ये बच्चा बताता है कि मेरे नाना जी सैलर्स कंपटीशन तो कभी नहीं जीत सके, लेकिन अपने स्पेस शटल के कैप्टन के रूप में जो वो गैलेक्सीज के बीच में उड़ाया करते थे उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता था। That is the end of the poem. Difficult words with their meaning is on page number 52. See you in the next video. Till then, bye.